दोस्तों, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो और अभी आप कंफ्यूज हो कि आप जो है कौन सा मीडियम सेलेक्ट करो, हिंदी मीडियम चुनो या फिर इंग्लिश मीडियम चुनो। अगर आप जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको इंग्लिश मीडियम चुनना चाहिए कि हिंदी मीडियम चुनना चाहिए, या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो और आप कंफ्यूज हो कि हिंदी मीडियम लें या फिर इंग्लिश मीडियम लें। कहने का मतलब कि आप मीडियम को लेकर के कंफ्यूज हो, हिंदी लें कि इंग्लिश लें, तो आप किस तरीके से अपना मीडियम सेलेक्ट करोगे। तो आज का ये सेशन जरूर देखिएगा। वीडियो छोटी है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको आईएएस की प्रिपरेशन करना है या फिर आप कर रहे हो और आप मीडियम को लेकर के कंफ्यूज हो कि आप हिंदी मीडियम को चुनो या फिर इंग्लिश मीडियम को चुनो, एग्जाम देना है तो आप किस मीडियम में दो, या फिर इंटरव्यू देना है तो हिंदी में दो या फिर इंग्लिश में दो, ये सारे कन्फ्यूज़न अगर आपके माइंड में है तो आज का ये सेशन जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो जितने भी आईएएस की टॉप कोचिंग है, जितने भी एक्सपीरियंस टीचर हैं आईएएस के, जितने भी टॉपर हैं, उनके द्वारा जो कही गई बात है वही हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं मीडियम आपको कौन सा सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि जैसे मान लीजिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट हो सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपका हिंदी स्ट्रांग होगा। पर कुछ है बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि हिंदी मीडियम से होंगे लेकिन फिर भी उनका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। तो आप जो है जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो देखिए, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो मान लीजिए कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपका जाहिर सी बात है कि इंग्लिश स्ट्रांग होगा, हिंदी आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम आपके लिए बेस्ट होगा। दूसरा पॉइंट है कि मान लीजिए कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बराबर बराबर है, यानी कि आपको इंग्लिश भी आता है और आपको हिंदी भी आता है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप इंग्लिश को ही वरीयता दें, यानी कि इंग्लिश को ही चुनेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। और एक बात और कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंग्लिश हम आपको क्यों कह रहे हैं, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट चुनते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका वेटेज बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू इंग्लिश में देते हैं या फिर जो है अगर आप अपना एग्ज़ाम भी इंग्लिश में देते हो, तो इंग्लिश में अगर आप देते हैं तो आपका जो टाइम होता है कि इतने टाइम में इतना कंप्लीट करना है सारे क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको कम टाइम लगता है, यानी कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाते हो। अगर आप हिंदी चुनते हो तो आप जानते हैं कि जैसे हिंदी में अगर कोई शब्द लिखना है तो उसमें कई सारी मात्राएं लगानी पड़ती है, ये वो सारी चीज़ें। तो अगर आप इंग्लिश चुनते हो तो इसमें मात्राएं वगैरह नहीं लगानी पड़ती, अगर एक ही बार स्टार्ट करते हो तो पूरा लिखते जाते हो। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसके अपेक्षा, यानी कि इंग्लिश अगर आप चुनते हो तो इसमें कम टाइम लगता है, कम में आप ज़्यादा कर जाते हो, और हिंदी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इंग्लिश के अपेक्षा। तो अगर आपका इंग्लिश सही है, आपको इंग्लिश आ रही है, तो आप इंग्लिश ही चुनो। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर आपको हिंदी ज़्यादा अच्छे से आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो अब यहाँ पर आप हिंदी मीडियम ही चुनेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप हिंदी भी चुन सकते हैं और इंग्लिश भी चुन सकते हैं। मीडियम चुनने में आप बिल्कुल फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल इंग्लिश चुनेंगे तो ही आप आईएएस बन पाएंगे, हिंदी चुनेंगे तो नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे ऐसे आईएएस हैं जो कि हिंदी मीडियम को लेकर के जो है चले हैं और वो आईएएस बने हैं, तो आप हिंदी भी चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इंग्लिश मीडियम ही चुनें। और एक और बात कि कुछ बच्चों का ये भी कन्फ्यूज़न है कि जिस मीडियम से हम अपना एग्ज़ाम देंगे यानी कि रिटन देंगे, उसी मीडियम से हम अपना इंटरव्यू भी देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इंग्लिश में अपना रिटर्न कर रहे हैं, अगर हम हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, या फिर हिंदी में हम जो है रिटर्न कर रहे हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो क्या हम दे सकते हैं? तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों का माध्यम एक ही होगा। अगर आप रिटर्न इंग्लिश में दे रहे हो तो इंटरव्यू भी इंग्लिश में दोगे, अगर आप जो है रिटर्न हिंदी में दे रहे हो तो आप जो है अपना इंटरव्यू भी हिंदी में दोगे। ऐसा नहीं है, आप कोई सा भी माध्यम चुन सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा और आपको अब मीडियम चुनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।